Welcome to King's School Guliana, Shbir Campus, Class 9, Subject Biology, date 27th May 2021, page 102 and 103, Chapter 5. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बनाएं। तो चले पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टूडेंट्स, आज की हदीस नंबर 16, यस्सिरू वला तुअस्सिरू। दूसरों के लिए आसानी पैदा करो और तंगी पैदा ना करो। Students, let's recite dua before starting our lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Now come towards your lesson. ग्रेड 9 हम लोगों ने बायो का जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था डिफरेंट कंपैरिजन था हमारे पास मियासिस और माइटोसिस का। उसमें हम देखा था कि जो मियासिस 2 है वो बिल्कुल सेम एज माइटोसिस होती है। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन में जस्ट मियासिस 1 और माइटोसिस को ही कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इनका जब से सबसे पहला हमारे पास प्रोफेस आता है। तो प्रोफेस में क्या डिफरेंस था कि जो माइटोसिस है उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर नहीं बनते और ना ही क्रॉसिंग ओवर होती है, जबकि प्रोफेस 1 में क्रॉसिंग ओवर होती है और पेयर बनते हैं। सेकंड में क्या था कि जो सिंगल क्रोमोसोम्स थे वो लाइन होते हैं और मेटाफेस प्लेट बनाते हैं, जबकि यहाँ पे मेटाफेस 1 में क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं वो मेटाफेस प्लेट बनाते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स जब ब्रेक होता है तो इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स जो होती हैं वो अपोजिट साइड पे जाती हैं, जबकि यहाँ पे फुल एक जो है वो क्रोमोसोम अपोजिट साइड पे जाता है। और फिर यहाँ पे हमारे पास डाटा न्यूक्लियाई में क्या होता है कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं और हर एक के पास जो है वो सिंगल क्रोमाइटिड होती है, जबकि यहाँ पे हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं और हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमाइटिड्स होती हैं। ये तो हो गई आपकी सेल डिवीजन और कंपेरिजन हो गया माइटोसिस का और मियासिस का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एपोप्टोसिस एंड निक्रोसिस। एपोप्टोसिस एंड निक्रोसिस क्या होती है? ये 2 फिनोमिना है सेल डेथ के जब आपकी बॉडी में किसी सेल की डेथ होती है तो वो किस वजह से होती है या फिर वो किस तरह से आपकी बॉडी के लिए जो है वो नुकसानदायक या फ़ायदेमंद है, ये हम लोग देखेंगे। तो एपोप्टोसिस के जरिए जो सेल डेथ होती है वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती है, मतलब वो नुकसानदार नहीं होती, जबकि निक्रोसिस जो होती है वो नुकसानदार होता है। अब पहले हम लोग एपोप्टोसिस के बारे में देख रहे हैं। तो एपोप्टोसिस क्या होता है? ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, यानी कि पूरा एक वो होता है प्रोग्राम के किस तरह से जो सेल है वो उसकी डेथ होना लाजमी है। जैसे साइड पे लिखा हुआ है इन एन एडल्ट ह्यूमन 50 to 70 बिलियन सेल्स डाई ईच डे बाय एपोप्टोसिस के एक दिन में 50 से 70 बिलियन सेल्स की डेथ होती है एक इंसान के अंदर, एक एडल्ट इंसान के अंदर। ठीक है, तो एपोप्टोसिस में क्या होता है, जो सेल होता है ना वो श्रिंक कर जाता है, यानी कि ये सेल है आपका फॉर एग्जांपल, तो ये श्रिंक हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और अब इसका क्या होगा, यहाँ पे सेल में न्यूक्लियर एनवेलप बना हुआ होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसका न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक कर जाएगा और उसका सारा जो मटेरियल था वो कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसमें साइटोकाइनेसिस भी ब्रेक होगा और क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। और साइटोकाइनेसिस जब ब्रेक होगा तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जब होगा तो क्या होगा, अब ये जो सेल का पार्ट आ गया तो इसके अराउंड भी बहुत से सेल्स मौजूद हैं, लेकिन क्या होगा, ये सेल बाकी सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि यहाँ पे प्रोसेस होगा फेगोसाइटोस्ट होगा और उसमें क्या होगा कि वो सारा इसको निगल लेगा। नहीं, वो पूरा प्रोसेस इस तरह से होता है कि सेल का जो भी पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, उस दूसरे सेल के पार्ट्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं। एपोप्टोसिस इज़ वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ्स में प्रोग्राम होती है, यानी सेल की डेथ प्रोग्राम होती है कि सेल की डेथ होना है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस के दौरान होता क्या है, सेल श्रिंक होगा एंड बिकम राउंडेड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम्स। और इसके एंजाइम्स साइटोस्केलेटन के ब्रेकडाउन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, राउंडेड हो जाएगा। इट्स क्रोमाटिन अंडरगोज कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक, और इसका न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा, न्यूक्लियस स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमाटिन बॉडीज। तो अब क्या होगा, वो सारा मटेरियल मिक्स हो गया तो जो न्यूक्लियस होगा वो फैल जाएगा सेवरल डिस्क्रीट क्रोमाटिन बॉडीज के साथ। सेल मेम्ब्रेन मेक इरेगुलर बड,
तो सेल जो है वो इरेगुलर बर्ड, ये जो मैंने छोटे छोटे स्मॉल बना कर दिखाया ना, इस तरह के इरेगुलर बर्ड्स बनाएगा जिसको ब्लैब्स कहते हैं। ब्लैब ब्रेक्स अप फ्रॉम द सेल एंड आर नाउ कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज। पहले वो जब सेल के साथ होंगे इस तरह से तो वो उस वक्त ब्लैब्स कहलाएंगे, लेकिन जब वो ब्रेक डाउन होकर सेल से सेपरेट हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, एपोप्टोटिक बॉडीज कहलाएंगे, विच आर देन फेगोसाइटोस्ड बाय अदर सेल, जिसको दूसरे सेल जो है फेगोसाइटोस्ड कर देंगे और इससे दूसरे सेल को नुकसान नहीं होगा। एपोप्टोसिस कैन अकर, एपोप्टोसिस कब होती है, व्हेन अ सेल इज डैमेज्ड, जब या तो सेल डैमेज होगा और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन, या फिर वो किसी स्ट्रेस की हालत में होता है। एपोप्टोसिस रिमूव द डैमेज्ड सेल, और एपोप्टोसिस से हम क्या करते हैं, जो डैमेज सेल है उसको रिमूव करवा देते हैं, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स और टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ताकि ये जो है वो दूसरा मज़ीद जो है वो इन्फेक्शन वगैरह ना फैला सके। एपोप्टोसिस आल्सो गिव एडवांटेजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इसके अलावा ये डेवलपमेंट के दौरान एडवांटेजेस भी देता है। फॉर एग्जांपल, अब इसका फ़ायदा क्या है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, जैसे हमारी जो फिंगर बनती हैं, जब हम लोग जब इंसान की डेवलपमेंट होती है उस वक्त जो उसकी फिंगर्स बनती हैं ना वो बिल्कुल इस तरह से होती हैं, इनके दरमियान स्पेस नहीं होती। तो जब एपोप्टोसिस के ज़रिए जो सेल की डेथ होती है तो उससे क्या होता है, आपकी फिंगर्स में स्पेस आ जाती है। देम अंडरगो टू एपोप्टोसिस एंड द डिजिट्स सेपरेट, इसकी वजह से आपकी फिंगर्स जो है वो सेपरेट हो जाती हैं जिससे आप मूव करवा सकते हैं फिंगर्स को, ठीक है। तो ये तो एपोप्टोसिस हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है निक्रोसिस का प्रोसेस। निक्रोसिस इज द एक्सीडेंशियल डेथ ऑफ सेल एंड लिविंग टिश्यू। अब वो था वो आपके पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ थी, लेकिन जो निक्रोसिस है ये सडन या फिर एक्सीडेंटल डेथ होती है सेल की, यानी कि अचानक होती है। निक्रोसिस इज लेस सिक्वेंशियल दैन एपोप्टोसिस, और ये एपोप्टोसिस की निस्बत लेस सिक्वेंशियल होता है। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ निक्रोसिस इंक्लूडिंग इंजरी, इन्फेक्शन, कैंसर। अब बहुत से चीज़ें हैं जिनकी वजह से निक्रोसिस होता है, यानी सेल की डेथ होती है। अब उसमें कोई इंजरी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कैंसर हो सकता है। निक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज गिवन हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट विद लेस ऑक्सीजन, यानी निक्रोसिस उस वक्त भी हो सकता है जब सेल को ऑक्सीजन जो है वो कम मिकदार में मिल रही हो। ड्यूरिंग निक्रोसिस देयर इज़ अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम फ्रॉम लाइसोसोम्स, लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है, जब सेल जो है उसमें से जब निक्रोसिस का प्रोसेस होता है, सेल की डेथ होती है तो उसमें से ना स्पेशल किस्म के देयर इज़ अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स फ्रॉम लाइसोसोम्स, तो इसके लाइसोसोम्स में स्पेशल किस्म के एंजाइम्स निकलते हैं। लाइसोसोम्स एंजाइम्स ब्रेक सेलुलर कंपोनेंट्स। अब वो लाइसोसोम एंजाइम्स क्या करते हैं, सेलुलर कंपोनेंट को तोड़ते हैं एंड मे आल्सो बी रिलीज्ड आउटसाइड सेल टू ब्रेक सराउंडिंग सेल्स। तो अब वो क्या होते हैं, वो सेल के अराउंड भी जो है वो फैल जाते हैं और इससे क्या होता है कि उसके इर्द गिर्द के जो सेल्स हैं उनको भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेल दैट डाई बाय निक्रोसिस में आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल दैट डैमेज अदर सेल्स, यानी कि सेल जो है जो कि निक्रोसिस की वजह से डैमेज हो रहा है, डेथ हुई है जिसकी, तो वो क्या है वो अपने इर्द गिर्द वाले जो सेल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि एपोप्टोसिस में क्या था कि जो सेल की डेथ होती है वो अपने इर्द गिर्द वाले सेल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो लिखा हुआ है स्पाइडर बाइट्स आल्सो कॉज निक्रोसिस इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में स्पाइडर के बाइट करने से भी निक्रोसिस हो सकता है। निक्रोसिस में भी ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉपर केयर टू अ वाउंड साइट, इसके अलावा आपके अगर कहीं पे कोई जख्म आया और उसकी आपने प्रॉपर केयर नहीं की तो उस वक्त भी निक्रोसिस हो सकता है। तो ये था आपका टॉपिक। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा व्हाट इज़ एपोप्टोसिस, उसमें आप एपोप्टोसिस के बारे में सारा बताएंगे, और निक्रोसिस पे राइट अ नोट ऑन निक्रोसिस, तो उसमें आप निक्रोसिस जो है वो राइट कर देंगे, ठीक है, और इसको लर्न भी करेंगे। क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 5 पेज 102-103 फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लस क्वेश्चन आंसर फॉर राइट एंड लर्न। स्कूल का व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम लिंक दिया गया आपको यहाँ पे। इसके अलावा ये वीडियो स्कूल के यूट्यूब चैनल से भी मिल सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।